Hello everyone. In previous lecture, we will cover the cubital fossa. In this video, we will discuss about the femoral triangle. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फेमोरल ट्रायंगल भी होता है एक डिप्रेशन, और किस शेप का? इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। जैसे कि हमने देखा था क्यूबाइटल फोसा, कुछ उसी तरीके से रहेगा हमारा फेमोरल ट्रायंगल। तो ये कैसा है? इट इज़ अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन एंड सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द अपर 1/3 ऑफ थाई। ये कहाँ पर सिचुएटेड रहेगा? हमारे थाई के फ्रंट साइड। उसमें भी किस रीजन में? अपर 1/3। मतलब अगर ये है किसी एक पर्सन की थाई, है ना, और हम इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 1, 2 एंड 3, तो ये किस पार्ट में प्रेजेंट रहेगा? अपर 1/3। मतलब इतने पार्ट में प्रेजेंट होता है थाई में। आगे देखें तो जैसे मैंने बताया कि ट्रायंगुलर इन शेप है। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में ये रहा हमारा फेमोरल ट्रायंगल। कहाँ से? ये पूरा, ये यहाँ से लेके ये, देन ये बाहर वाली बाउंड्री, ये है हमारा फेमोरल ट्रायंगल। यहाँ से इतना छोटा नहीं, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक होता है हमारा फेमोरल ट्रायंगल। तो सिंपल सी बात है, 3 बाउंड्री। एक फिर से हम देखें तो ये है हमारी मीडियल साइड, पहली चीज़ तो, और ये है हमारी लेटरल साइड। दिस वन इज लेटरल एंड ये रही हमारी मीडियल साइड। तो इसमें से 2 बाउंड्री हो जाएंगी, एक हमारी बाउंड्री होगी मीडियल और एक होगी लेटरल। इसके अलावा एक हमारे पास आ जाएगा अपेक्स, जो कि अपन पहले भी डिस्कस कर चुके, नुकीला भाग, एंड एक रहेगा हमारा बेस, जो कि रहता है ब्रॉड। तो मेनली 4 बाउंड्री, मीडियल, लेटरल, अपेक्स और उसके साथ साथ में बेस। तो स्टार्ट करते हैं मीडियल बाउंड्री से। तो यह हमारे राइट साइड का, राइट साइड का फेमोरल ट्रायंगल। इसीलिए इस अगर मैं ऐसे खड़े हो जाऊं तो इस साइड मीडियल, क्योंकि मिडल लाइन की तरफ, और इस साइड लेटरल। तो स्टार्ट करते हैं मीडियल बाउंड्री से। तो इसमें हम देखें तो हमारी मीडियल बाउंड्री किससे मिलकर बनी है? एक मसल से, जिस मसल का नाम है एडक्टर लॉन्गस मसल। अब याद रखना हो तो याद कैसे रखोगे कि एडक्शन कैसा मूवमेंट होता है? अपने लिम्स को मीडियल लाइन के पास ले जाना, मतलब मीडियल तरफ। तो कुछ इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि मीडियल बाउंड्री बनेगी एडक्टर लॉन्गस मसल से। इसके अलावा जो लेटरल बाउंड्री, ये पूरा है हमारा फेमोरल ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक। और लेटरल बाउंड्री किससे मिलकर बनेगी? एक और मसल से, दैट इज सार्टोरियस मसल। तो मीडियल बाउंड्री हमारी जो रहेगी किससे? एडक्टर लॉन्गस से, और लेटरल बाउंड्री जो है सार्टोरियस मसल से। बट इसमें भी अगर हम और डिटेल में देखें तो भाई ये है हमारी एडक्टर लॉन्गस, ये बना रही है मीडियल बाउंड्री। लेकिन इसमें भी हम अगर देखें तो इस मसल के 2 बॉर्डर, एक ये पूरा बॉर्डर जो एक्चुअल में बाउंड्री बना रहा वो लेटरल साइड, मीडियल साइड है, तो ये हुआ मीडियल बॉर्डर। तो इसीलिए देखो, अब एडक्टर लॉन्गस तो मीडियल बाउंड्री बना रही है, उसमें भी एडक्टर लॉन्गस का मीडियल बॉर्डर, ठीक है, ये रहा हमारा मीडियल बॉर्डर। मीन्स द मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस फॉर्म द मीडियल बाउंड्री ऑफ फेमोरल ट्रायंगल। इसके अलावा अब हम देखें सार्टोरियस, तो सार्टोरियस बना रही है लेटरल बाउंड्री, लेकिन सार्टोरियस के भी 2 बॉर्डर, इस साइड वाला ये पूरा होगा लेटरल और ये वाला होगा पूरा मीडियल। सार्टोरियस का भी मीडियल बॉर्डर ही बनाता है, लेकिन कौन सी बाउंड्री? लेटरल बाउंड्री। तो लेटरल बाउंड्री बनाएगी सार्टोरियस, और डिटेल में देखा तो सार्टोरियस का कौन सा बॉर्डर? इसका भी मीडियल बॉर्डर ही बनाएगा। तो ये थे हमारे मीडियल और लेटरल। इसके बाद अगर हम देखें अपेक्स, तो ये रहा अपेक्स, जो कि बनता है दोनों की क्रॉसिंग से, एडक्टर लॉन्गस की और साथ ही साथ हमारी सार्टोरियस मसल की। और ये कहाँ फेस कर रहा है? सुपीरियर साइट है, इनफीरियर, तो इट फेसेस डाउनवर्ड। तो ये रहा हमारे तीसरी बाउंड्री। और चौथी जो लास्ट बाउंड्री है हमारी, दैट इज बेस, जो कि ब्रॉड रहता है। और ये रहा हमारा पूरा बेस, जो कि किससे मिलकर बना है? इंग्वाइनल लिगामेंट से। ये पूरा जो है ना, ये है हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट, जो कि कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रहा है? ये है हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये है हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल, यहाँ से यहाँ तक ये एक्सटेंड करता है, और यही फॉर्म करता है हमारा बेस ऑफ फेमोरल ट्रायंगल। और इसका डायरेक्शन कैसा है? इसका डायरेक्शन है हमारा ऊपर की तरफ, मीन्स इट फेसेस अपवर्ड। तो ये थी हमारी बाउंड्रीज ऑफ फेमोरल ट्रायंगल। अब हम देखते हैं रूफ एंड फ्लोर ऑफ फेमोरल ट्रायंगल। तो रूफ और फ्लोर
जैसे कि हमने कहाँ पर भी देखा था क्यूबाइटल फोसा में, कि रूफ का मतलब हम कैसे देख सकते हैं, छत। जैसे रूफ आप लोगों ने सुनी होगी ना, जहाज की रूफ ऐसा, तो रूफ मतलब ऊपर वाला पार्ट। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा था क्यूबाइटल फोसा में, भाई रूफ कौन बनाएगा, ऊपर वाला पार्ट। एंटीरियर आप बोल सकते हो, मतलब स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया। सेम एज आप थाई में भी देखोगे तो एंटीरियर में यही चीज़ प्रेजेंट रहेंगी। फर्स्ट वन हमारी रहेगी दैट इज स्किन, सबसे पहले क्या आएगा, स्किन, देन सुपरफिशियल फेसिया, और उसके बाद क्या आएगा आपका डीप फेसिया। अब सुपरफिशियल फेसिया में भी 3 से 4 चीज़ें हमें देखने की मिलती हैं। पहली चीज़ कि यहाँ पर इंग्वाइनल लिगामेंट है, तो यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होते हैं इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। और क्योंकि सुपरफिशियल फेसिया की बात कर रहे हैं तो कौन से लिम्फ नोड, सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स। इसके अलावा फेमोरल ट्रायंगल है, तो मैंने बोला था इसी से रिलेटेड आर्टरी रहेगी, तो यहाँ पर मेन आर्टरी रहती है फेमोरल आर्टरी। तो उसकी सुपरफिशियल ब्रांचेस जो स्किन के साइड आएंगी वो यहाँ पर हमें देखने मिलती हैं, सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फेमोरल आर्टरी। इसके अलावा एक चीज़ और मिलेगी, दैट इज फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व। मतलब हमारी नर्व रहेगी जो किसे किसे सप्लाई करती है, मेन तो जेनाइटल ऑर्गन को, और इसमें फेमोरल भी है। तो जेनाइटोफेमोरल नर्व जो कि क्या करेगी, इसकी एक ब्रांच होती है फेमोरल ब्रांच, जो कि सिर्फ किसे सप्लाई करती है, यहाँ पर फेमोरल ट्रायंगल में रहेगी। फेमोरल इसके जो भी कंटेंट रहेंगे उन्हें सप्लाई करेगी, यहाँ की मसल्स को सप्लाई करेगी। और इसके अलावा ये जो मेन ब्रांच है हमारे जेनाइटल ऑर्गन को भी सप्लाई करती है। देन अगर इसके बाद हम देखें तो हमारा आता है फ्लोर। फ्लोर का मतलब नीचे, जैसे घर की छत बन गई, नीचे का पार्ट किस चीज़ से बना, तो उसके लिए हमारे फिर से यही डायग्राम रहेगा। ये तो मेन बाउंड्री थी जो हमने देखी कि मीडियली बनी थी एडक्टल लॉन्गस से, उसके भी मीडियल बॉर्डर से, और हमारी लेटरल बाउंड्री बनी थी सार्टोरियस से, उसके भी मीडियल बॉर्डर से। अब देखना है हमें फ्लोर, तो फ्लोर में देख रहे हैं ना 1 2 3 4, यही फ्लोर के लिए डायग्राम है। 4 मसल, ये वाली तो आप लोगों को क्लियर है, एडक्टल लॉन्गस है। इसके बाद ये जो मसल बनी हुई है ये है हमारी दूसरे नंबर में पेक्टिनियस मसल। तो ये दोनों हो गई मीडियली, अगर हम देखें तो मीडियल साइड है। और 2 मसल है हमारी लेटरल साइड, एक है सॉस मेजर, ये ग्रीन में इसलिए है क्योंकि इसका टेंडन होता है। देन इलियकस मसल, वैसे भी एक साथ ही रहती हैं, आपने इलियोसॉस पढ़ा होगा, इन्हें इलियोसॉस लिख देते हैं एक साथ। तो देखो फ्लोर बना है 2 तरफ, एक फिर से वही मीडियल तरफ। मीडियल तरफ किस किस से बनाया है, एडक्टल लॉन्गस ने और उसके साथ साथ पेक्टिनियस ने, और लेटरल साइड में इलियकस और सॉस मेजर मसल ने। तो मीडियली एडक्टल लॉन्गस, पेक्टिनियस, और लेटरल में हमारा सॉस मेजर एंड इलियकस मसल। तो ये थे रूफ एंड फ्लोर ऑफ फेमोरल ट्रायंगल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंटेंट्स ऑफ फेमोरल ट्रायंगल, कि हमारे फेमोरल ट्रायंगल ने क्या क्या कंटेन करके रखा है, या फिर हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जैसे कि नाम ही है फेमोरल ट्रायंगल, तो मैंने बताया था कि आर्टरी, लिम्फ, आर्टरी, नर्व, इसके अलावा वेन्स, ये तो चीज़ें क्लियर ही हैं कि जैसा नाम है वैसी हमें वहाँ पर कंटेंट या आर्टरी देखने मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज़ है हमारी फेमोरल आर्टरी, ये जो आप लोगों को सेंटर में दिख रही है ये है हमारी फेमोरल आर्टरी। तो ये है तो मेनली आर्टरी है। इसके साथ साथ क्या होता है, इससे कुछ ब्रांचेस भी निकलेंगी। ये तो हमारी मेन आर्टरी है, लेकिन इसके अलावा फेमोरल आर्टरी अपनी स्मॉलर ब्रांचेस भी यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देती है। अपन ने देखा ना 3 सुपरफिशियल, अच्छा ये रहा कि यहाँ पर हमारी फेमोरल आर्टरी है। देखो एंटर कहाँ कर रही है, ऊपर से आती है, एंटर कर रही है बेस के थ्रू और लीव करती है इस अपेक्स के थ्रू, यहाँ से होती हुई नीचे चले जाएगी, है ना। इसके बाद ये आगे कन्वर्ट होती है पॉप्लिटियल आर्टरी में, वो बात का कॉन्सेप्ट है, अपन बाद में देखेंगे जब आर्टरीज पढ़ेंगे लोअर लिम्ब की। तो मैंने फेमोरल आर्टरी ट्रायंगल में एंटर्स कहाँ से की है, बेस से, लीव कर रही है अपेक्स से। 6 ब्रांचेस देती है, उसमें से 3 ब्रांचेस रहती हैं हमारी सुपरफिशियल, जो कि स्किन या फिर सुपरफिशियल फेसिया को सप्लाई करेंगी, और 3 होती हैं डीप, जो कि हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन को सप्लाई करेंगी, पेल्विक ऑर्गन को। अब हम देखते हैं कंटेंट्स ऑफ फेमोरल ट्रायंगल, कि हमारे फेमोरल ट्रायंगल में क्या क्या हमें देखने मिलेगा, या फिर इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, मतलब इसने क्या क्या कंटेन करके रखा। तो सिंपल सी बात है, जैसा नाम है फेमोरल ट्रायंगल, इसी के हिसाब से हमें कंटेंट देखने मिलते हैं।
सबसे फर्स्ट है हमारा फेमोरल आर्टरी। ये जो आप लोगों को सेंट्रल में देखने के लिए मिल रही है हमारी फेमोरल आर्टरी। अब फेमोरल आर्टरी है हमारा पूरा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में कहाँ से एंटर कर रही है? ऊपर से, मतलब किसे, कहाँ से एंटर कर रही है? बेस से। और इसे लीप किसके थ्रू करती है? यहाँ से छोड़ती है अपेक्स से। देन ये आगे जाएगी और फिर पॉप्लिटियल आर्टरी में कंटिन्यू होती है। खैर ये आगे का कॉन्सेप्ट है, इसे हम ब्लड सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब में देखेंगे। अभी देखें पहला कंटेंट फेमोरल आर्टरी, इसकी ब्रांचेस ट्रायंगल में एंटर्स की बेस से, इसे लीप किया अपेक्स से। अब यहाँ पर देती है 6 ब्रांचेस, जिसमें से 3 होती हैं सुपरफिशियल एंड 3 आर डीप्स। तो 3 जो सुपरफिशियल आएंगी वो सुपरफिशियल मान लो स्किन को सप्लाई करेगी, सुपरफिशियल फेसिया को। और जो डीप ब्रांच है वो डीप ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन जो यहाँ पर रहेंगे उन्हें सप्लाई करती है। डिटेल में जब आर्टरी पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब आर्टरी है तो सिंपल सी बात है, उसी नाम से वेन और नर्व मिल रही है। तो सेकेंड हो गया हमारा फेमोरल वेन, जो कि ये रही, और इसकी ट्रिब्यूटरीज। और ट्रिब्यूटरीज मैंने बताया था ना क्यों बोलते हैं, क्योंकि छोटी छोटी मिलकर वो एक बड़ी बनाएंगी। तो ट्रिब्यूटरीज क्योंकि सहायक नदी है, जबकि फेमोरल की अपन ने बोला ब्रांच। तो आर्टरी में ब्रांच और वेन में हमेशा अपन बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो ये होगी हमारी फेमोरल वेन। देखो अब हमारी जो वेन है फेमोरल वेन ये रही, ये भी किसके साथ ही रन कर रही है? हमारी फेमोरल आर्टरी के साथ, पूरी ऊपर से नीचे तक। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो ये थी हमारी लेटरल साइड और ये है मीडियल साइड। तो फेमोरल आर्टरी है लेटरल साइड और वेन प्रेजेंट होती है मीडियल साइड। तो इट रन्स मीडियल टू फेमोरल आर्टरी। इस ट्रायंगल में फेमोरल आर्टरी के मीडियली लाई करती है। देन आगे देखें तो यहाँ पर हमारी तीसरी चीज है फेमोरल सीथ। अगर इसमें देखें तो हमारी है फेमोरल सीथ। देखो फेमोरल सीथ क्या होती है एक्चुअल में, कि ये जो हमारा पूरा ट्रायंगल है ना फेमोरल ट्रायंगल, यहाँ इसके पूरे ऊपर से हमारी एक सीथ प्रेजेंट होती है इस तरीके से, जो कि कितने में प्रेजेंट रहेगी? अपर 4 सेंटीमीटर में। यहाँ से यहाँ तक कितने को कवर करती है? लगभग 4 सेंटीमीटर को कवर करती है। कौन? हमारी फेमोरल सीथ। इसके अलावा फेमोरल सीथ को हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद में उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अपन को फेमोरल सीथ और उसी के अंदर आएगा फेमोरल रिंग, उसे पढ़ना है डिटेल से, तो उसे अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद इस फेमोरल सीथ में खुद काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि फेमोरल लिम्फ नोड्स। तो ये रहे हमारे फेमोरल लिम्फ नोड्स। आगे अगर हम देखें तो हमारा 4th कंटेंट है फेमोरल नर्व। तो ये थी आर्टरी, ये हो गई वेन, और अब एक चीज़ और हमें क्या देखने के लिए मिलती है? फेमोरल नर्व। तो इसकी भी ये मेन ब्रांच है, इसकी कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस भी होंगी। और अब अगर हम देखें तो फेमोरल आर्टरी, लेकिन क्या होता है, जो मैंने सीथ बनाई थी ना फेमोरल सीथ, ये इस नर्व को कवर नहीं करती है। फेमोरल सीथ सिर्फ हमारी आर्टरी, वेन और यहाँ के बाद इन लिम्फ नोड्स को ही कवर करती है। तो नर्व हमारी फेमोरल सीथ का कंटेंट नहीं है, वो आउटसाइड दी फेमोरल सीथ रहेगा। और किसके लेटरल साइड रहेगा? फेमोरल आर्टरी के लेटरल साइड में। तो ये रही हमारी फेमोरल नर्व्स। ये तो फेमोरल सीथ थी, 4 सेंटीमीटर कवर किया था फेमोरल वेसल को। फेमोरल नर्व हमारी किसके लेटरल लाई कर रही है? फेमोरल आर्टरी के। इसके बाद एक और ब्रांच तो आप लोगों को याद ही होगी, अपन ने देखा था सुपरफिशियल फेसिया में, कि फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फेमोरल नर्व, ये भी हमारी यहाँ रहेगी। साथ ही साथ एक नर्व और किस चीज़ के लिए आती है? पेक्टिनियस। यहाँ पर हमारी पेक्टिनियस मसल थी ना, उससे भी एक नर्व आती है जो सप्लाई करेगी। अब एक्चुअल में जो मैं फेमोरल सीथ बता रहा था ना, अपन कुछ इस तरीके का डायग्राम देखेंगे कि फेमोरल सीथ को हम 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लेटरल साइड, तो लेटरल, मीडियल साइड तो मीडियल, और बीच का इंटरमीडिएट। तो लेटरल में हमारी ये फेमोरल आर्टरी, मिडिल में हमारी ये देखो हमने देखा वेन, और मीडियल साइड में क्या रहेगा? फेमोरल लिम्फ नोड्स। और फेमोरल ये रही हमारी नर्व, जो कि इसके आउटसाइड लेटरली है। अब और आप बुक में देखो तो और अच्छा डायग्राम मिल सकता है कि मीडियल साइड वो और पूरा बना देते हैं। यहाँ पर एडक्टल लॉन्गस, पेक्टिनियस, ऐसे करके यहाँ पर जो मसल है यहाँ पर वो बना सकते हो आप लोग। तो खैर इसे हम फेमोरल सीथ में डिटेल में देखेंगे। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।